हेलो बच्चों, मैं जय नथराही, जीव विज्ञान शिक्षक। बच्चों, आज हम राष्ट्रीय आय एवं योग्यता आधारित छात्रवृत्ति परीक्षा के अंतर्गत कक्षा 8 का पाठ 2 है, मानव निर्मित वस्तुएं। आज इसके बारे में हम लोग क्या करेंगे, अध्ययन करेंगे। आइए बच्चों, बारी बारी से देखते हैं। वस्त्र यहाँ दिया गया, प्रयुक्त रेशे सूत। सूती वस्त्र किन रेशों से बनता है? सूती धागों से बनता है। इसका क्या स्रोत है? कपास नामक पौधे से यह निकाला जाता है। ऊनी वस्त्र मुख्यतः ऊनी धागों से बनता है। यह मुख्यतः कहाँ से प्राप्त होता है? जंतुओं के बाल जैसे भेड़। रेशमी वस्त्र किससे बनता है? रेशमी धागों से बनता है। यह किससे निकलता है? रेशम के कीट द्वारा प्राप्त होता है। रेशम का कीट कहाँ पाया जाता है? शहतूत के पत्तों पर पाया जाता है। वो जब अंडे देते हैं, अंडों से कोकून बन जाता है और कोकून ही रेशमी धागों का स्रोत है। मानव निर्मित रेशे क्या कहलाते हैं? नायलॉन, टेरिलीन जिसे डेक्रान बोलते हैं, रेयान, पॉलिस्टर, ये सभी मानव निर्मित रेशे हैं। इनको संश्लेषित रेशे भी कहते हैं। संश्लेषित रेशे उच्च अणुभार वाले बहुलक यौगिक हैं। संश्लेषित रेशों से बने वस्त्र आकर्षक होते हैं, मजबूत होते हैं, टिकाऊ, साथ ही साथ धूप में ये जल्दी सूख जाते। अब बच्चों देखते हैं प्लास्टिक। प्लास्टिक रासायनिक रूप से असंतृप्त हाइड्रोकार्बन जैसे एथिलीन, एसिटिलीन के उच्च अणुभार के बहुलक होते हैं। उदाहरण के रूप में बेकेलाइट, नायलॉन, पॉलीथीन, टेफ्लॉन, पॉलीवाइनिल क्लोराइड, स्टाइरोन जिसे थर्माकोल कहते हैं इत्यादि। ये सभी क्या हैं? प्लास्टिक के स्वरूप हैं। प्लास्टिक की कठोरता एवं गलनांक के आधार पर इन्हें दो भागों में बांटा गया है। गलनांक मीन्स वह ताप जिस पर कोई ठोस द्रव में बदलता है उसे गलनांक कहते हैं। तो गलनांक और कठोरता के आधार पर प्लास्टिक को दो भागों में बांटा गया है। पहला भाग है थर्मोप्लास्टिक। इन प्लास्टिक को जब हम गर्म करते हैं तो मुलायम हो जाते हैं, फिर इसको ठंडा करते हैं तो कड़े हो जाते हैं, फिर हम गर्म करेंगे तो मुलायम हो जाएंगे, फिर ठंडा करेंगे तो ये कड़े हो जाएंगे। अर्थात इनका हम पुनः चक्रण कर सकते हैं। इनका उदाहरण है पॉलीथीन, दूसरा BVC पॉलीवाइनिल क्लोराइड। ये थर्मोप्लास्टिक के नाम से जाने जाते हैं। इनका बार बार हम इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरा है थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। इस प्लास्टिक को जब हम गर्म करते हैं तो मुलायम हो जाते हैं, जब ठंडा करते हैं तो कठोर व खुरदरे हो जाते हैं, फिर इनको यदि हम गर्म करते तो ये मुलायम होते नहीं, इसलिए इन्हें थर्मोसेटिंग, ये सेट हो जाते हैं, थर्मोसेटिंग कहते हैं। अर्थात पुनः चक्रण संभव नहीं, इनका पुनः चक्रण नहीं किया जा सकता। उदाहरण में बेकेलाइट। अगला देखते हैं टेफ्लॉन। एक विशिष्ट प्लास्टिक है जिस पर तेल और जल नहीं चिपकता। इसका उपयोग नॉन स्टिक बर्तन बनाने में किया जाता है। टेफ्लॉन पॉलीटेट्राफ्लोर इथाइनिल का पॉलीमर है। इनका गलनांक उच्च होता है तथा ये अज्वलनशील होते। अब देखते हैं प्लास्टिक की उपयोगिता जो आपको इस चित्र में दिखाई देगा। अब देखते हैं जैव निम्नीकरण पदार्थ। वे पदार्थ जो प्राकृतिक प्रक्रिया जैसे जीवाणु की क्रिया द्वारा अपघटित हो जाते हैं, ऐसे पदार्थ को बोलते हैं जैव निम्नीकरण पदार्थ, बायोडिग्रेडेबल मटेरियल। उदाहरण में कागज, सूती कपड़ा, लकड़ी, ऊनी वस्त्र, सब्जी, फलों का छिलका, बचा हुआ भोजन, ये जीवाणु द्वारा अपघटित हो जाते हैं, इसीलिए इन्हें जैव निम्नीकरण पदार्थ कहते हैं। दूसरा है अजैव निम्नीकरण पदार्थ। ऐसे पदार्थ जो जीवाणु की क्रिया द्वारा सरलता से विघटित नहीं होते हैं,
उन्हें अजैव निम्नीकरण पदार्थ बोलते हैं। जैसे आपका टीन है, एल्यूमिनियम है, धातुओं के डब्बे हैं, प्लास्टिक है, डीडीटी है। अगला देखते हैं बेटा कांच। कांच धातुओं के सिलिकेटों का विलयन होता है अर्थात मिश्रण होता है। साधारण जो कांच है किसका किसका बना होता है? सिलिका का, जिसे बोलते हैं सिलिकॉन डाइऑक्साइड SiO2। दूसरा है सोडियम सिलिकेट Na2SiO3 और तीसरा है कैल्शियम सिलिकेट Ca2O4Si। ये तीन लोगों का मिश्रण होता है कौन? साधारण कांच। गर्म करने पर वह नरम हो जाता है और द्रव में बदल जाता है और बहने लगता है। यही कारण है कि कांच को ठोस न कहकर क्या कहते हैं? अति शीतित द्रव कहते हैं। अब देखते हैं प्रकार कांच के। पहला है साधारण या मृदु कांच। यह सोडियम कार्बोनेट, चूना पत्थर और सिलिका को मिलाकर बनाया जाता है। कहाँ उपयोग होता है? बोतल बनाने में, परख नली बनाने में, खिड़की के शीशे बनाने में। कठोर कांच यह पोटेशियम कार्बोनेट, चूना पत्थर और रेत के मिश्रण से बनाया जाता है। कहाँ कहाँ उपयोग होता है? फ्लास्क बनाने में, बीकर बनाने में, परखनली बनाने में। अर्थात कह सकते हैं प्रयोगशाला के जितने भी उपकरण हैं वो कठोर कांच से बने होते हैं। तीसरा है फ्लिंट या प्रकाशीय कांच। यह सोडियम कार्बोनेट, पोटेशियम कार्बोनेट तथा सिलिका के मिश्रण को गर्म करके प्राप्त किया जाता है। एग्जाम्पल में प्रिज्मा प्रकाशीय कांच का उदाहरण है। लेंस, चश्मों के लेंस, दृष्टि दोष में उत्पन्न होने वाले लेंसों का भी निर्माण प्रकाशीय कांच या फ्लिंट कांच से होता है। अब देखते हैं बच्चों धूप के चश्मे। धूप के चश्मे हम जब गर्मियों में निकलते हैं तो धूप की वजह से आंखों में जलन होने लगता है, तो उससे बचने के लिए हम धूप के चश्मे लगाते हैं। धूप के चश्मों के कांच में थोड़ा सीरियम ऑक्साइड CeO2 मिला होता है, जिससे वह स्थायी रूप से रंगीन हो जाता है। स्थायी रूप से रंगीन कांच बनाने के लिए उसमें धात्विक ऑक्साइड मिलाते हैं। उदाहरण स्वरूप देखिए, कोबाल्ट ऑक्साइड से नीला रंग चश्मे को मिलता है, फेरिक ऑक्साइड से हल्का नीला रंग मिलता है, क्रोमियम ऑक्साइड से हल्का हरा रंग मिलता है, सीरियम ऑक्साइड और क्यूप्रस ऑक्साइड से पीला रंग मिलता है। स्थायी रूप से रंगीन चश्मे धूप में आंखों को राहत देते हैं, लेकिन छाया में साफ न दिखाई देने के कारण अनुपयोगी हो जाते हैं। आजकल फोटोक्रोमिक कांच के लेंसों का उपयोग हो रहा है। इस प्रकार के कांच सिल्वर आयोडाइड मिला रहता है या इसका बना रहता है। धूप में सिल्वर आयोडाइड विघटित होकर टूटकर सिल्वर, चांदी व आयोडाइड बनाता है। सिल्वर की यह परत चश्मे के लेंसों को गहरा रंग प्रदान करती है। छाया में सिल्वर तथा आयोडाइड पुनः संयोग कर सिल्वर आयोडाइड बना लेते हैं, जिससे लेंस पहले की तरह हल्के रंग का हो जाता है। अगला देखते हैं मृत्तिका क्या है। मिट्टी के पके हुए बर्तन को ही क्या बोलते हैं? मृत्तिका कहा जाता है। चीनी मिट्टी भी एक प्रकार की सफेद मृत्तिका है। इसका उपयोग कहाँ करते हैं? कप प्लेट में, केतली निर्माण में, गाड़ियों के स्पार्क प्लग के होल्डर के रूप में तथा बिजली के फ्यूज होल्डर बनाए जाते हैं। आग्नेय चट्टानों में फेल्सपार खनिज के क्षरण से एक विशेष प्रकार की मिट्टी प्राप्त होती है। इससे खिलौना, मूर्तियां, बर्तन तथा टाइल्स आदि बनाई जाती हैं, जिस टाइल्स का इस्तेमाल घरों में फर्श बनाने में किया जाता है। फेल्सपार मुख्यतः क्या होता है? एल्युमिनियम का अयस्क है, KAlSi3O8। लेड ऑक्साइड अथवा टीन ऑक्साइड का लेप चढ़ाकर मिट्टी के वस्तुओं को जल रोधक वाटरप्रूफ बनाया जाता है। अगला देखते हैं साबुन। रासायनिक रूप से साबुन उच्च बसी अम्लों के
सोडियम तथा पोटेशियम लवण होते हैं। इन्हें प्रायः सोडियम हाइड्रॉक्साइड अथवा पोटेशियम हाइड्रॉक्साइड तथा वनस्पति तेल की पारस्परिक क्रिया द्वारा बनाया जाता है। मृदु साबुन पोटेशियम हाइड्रॉक्साइड, जिसे हम कास्टिक सोडा कहते हैं, से बनाया जाता है। ये साबुन गर्म होने के कारण नहाने में इसका उपयोग होता है। कठोर साबुन सोडियम हाइड्रॉक्साइड का बनता है, इसका प्रयोग कपड़ा धोने में किया जाता है। अब देखते हैं अपमार्जक। डिटर्जेंट ही अपमार्जक है जो कठोर जल के साथ भी झाग देता है। इनसे कपड़े अधिक साफ धुलते हैं। इस तरह बच्चों हमने पाठ 2 का अध्ययन किया। आशा करता हूं वीडियो अच्छा लगा होगा, तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर करिएगा। नमस्कार, धन्यवाद।